मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। पहाड़ों में काम सुबह उठते ही शुरू हो जाता है और मैं और मुन्ना भी सुबह से ही काम कर रहे हैं। मैं और मुन्ना अभी क्या काम कर रहे हैं मैं ये बता दूं। मैं और मुन्ना कोदा झाड़ रहे हैं। तो कोदे को जो झाड़ने का जो प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो हम पैरों से अच्छे से रब करते हैं ताकि उसके दाने निकल जाए, और दूसरा हम कोदे को 3-4 दिन अच्छे से तेज़ धूप में सुखाते हैं ताकि जो उसकी फूल जैसे होते हैं वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और उसके बाद हम इस तरीके से डंडों के साथ उसको झाड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे हम इस वीडियो में कर रहे हैं। हम दोनों को अभी बहुत सारा काम करना था, तो मुन्ना और मैंने फटाफट से सारा कोदा झाड़ दिया। उसके बाद हम दोनों ने मम्मी के साथ जो और दो लेडीज़ घास काटने गई थी उनके लिए शिल बनाना था। तो बस हम फटाफट वही काम कर रहे हैं अभी, कि ताकि हम फटाफट से फ्री हो जाए और हम खाने का काम शुरू करें। बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं निचार में चल पड़ी हूँ खेतों का काम करने नहीं, निचार में घास कटाई का सीज़न शुरू हो चुका है। तो सर्दियाँ आने वाली है। सर्दियाँ आने से पहले कुछ ना कुछ काम चला रहता है यहाँ पर। घास कटाई बोलो, चाहे आप सर्दियों का कलेक्शन बोलो। तो बस मैं और मौसरे जा रहे हैं। अजीब लग रहा है मौसरे बोलने में, क्योंकि मैं इसको मुन्ना बोलती हूँ, घर निकनेम इसका मुन्ना है। तो मुन्ना और मैं जा रहे हैं। देखिए, हम शिल बना कर ले जा रहे हैं। अब शिल किसे कहते हैं? सुबह के टाइम यहाँ पर जो काम बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, सुबह ही खाना खा लेते हैं हम लोग 9-10 बजे। और दिन के 2-3 बजे हम लोग शिल करते हैं, मिड डे मील। तो बस मुन्ना और मैं शिल बना कर ले जा रहे हैं। और देखिए हम कितना नीचे पहुँच चुके हैं। अभी तो हमें और नीचे जाना है। यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा है, बहुत ऊपर से आए हैं। हमें चलते चलते काफ़ी टाइम भी हो चुका है। ये देखिए यहाँ की घासनियाँ, और मुन्ना मुझे बुला रहा है और बहुत नीचे पहुँच गया। ये हमारी बेइज्जती कर रही कि हम बहुत जल्दी पहुँच गए। कहने का मतलब हम बहुत लेट पहुँच गए। ये है नाथपा प्रोजेक्ट जो सतलुज रिवर पर बना है। 1500 मेगावाट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इतनी है ना, 1500 मेगावाट की। तो अंदाज़ा लग ही गया होना कि हम कितना नीचे उतरे हैं। तो और नीचे भी है। तो मैं आप लोगों को मासी से इंट्रोड्यूस अभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो सरप्राइज़ है आपके लिए। सरप्राइज़ क्यों है, आप लोगों को धीरे धीरे से पता चलेगा। मुन्ना फटाफट से बैठ गया है खाने के लिए। मैं खाने के लिए मैं तो ऐसे और यार देखिए, आते ही खाना सर्व कर रहे हैं, तो खाने का मज़ा ही कुछ और। खेत में मज़ा आएगा। एक चपाती हम दोनों के लिए भी लेके आए हैं। सबने शिल खाना शुरू कर दिया था और मुन्ना और मैं भी उनके साथ शुरू हो गए
क्योंकि हम दोनों अपने लिए भी पैक करके ले गए थे, क्योंकि बाहर जो खाने का मज़ा आता है ना वो घर पर तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हम दोनों स्पेशली अपने लिए पैक करके ले गए थे सबके साथ, और हम दोनों ने उनके साथ चिल खाया और उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। और ये देखिए यहाँ पर पुल्टे सुखाए हैं। जो घास को काट कर जो बांधते हैं उसको पुल्टे कहा जाता है। तो पुल्टे बांधने के भी अपने तरीके होते हैं। हम ज़्यादातर इस तरीके से पुल्टे बांधते हैं यहाँ पर, अलग अलग करके। जितनी उतराई हम उतरे थे अब उतना ही हमें ऊपर चढ़ना है। खैर मैं तो सामान के साथ ही हूँ, लेकिन हमारा बेचारा मुन्ना घास ले जा रहा है। ये देखिए। मुन्ना और मैं घर पहुंच चुके थे और अंकल हमारा वेट कर रहे थे ताकि हम सब सेब उठाने जाए, जो गिरे हुए सेब है और जो कुछ गोल्डन सेब बचे हैं उनको। और हम बगीचे पहुंच गए। देखिए कितने सेब गिरे हुए हैं, कितने वेस्ट हो रहे हैं। मुन्ना और मास्टर ने तो अपना काम शुरू कर दिया था और मैं भी अब अपने काम पे शुरू हो जाती हूँ ताकि फटाफट से हम ये काम फिनिश कर ले। पहुँच गए हैं। हम सभी सेब लेके घर पहुंच चुके थे और हमने सबसे पहले जो डैमेज एप्पल्स है और जो अच्छे एप्पल हैं उनको सेपरेट कर दिया, और उसके बाद इन डैमेज एप्पल को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि जो डैमेज एप्पल होते हैं हम उनको इस तरीके से काट कर रखते हैं ताकि ये सर्दियों में वाइन निकालने के काम आए और गाय को चोकर देने के भी काम आए। दोस्तों मैंने एप्पल कट करने का काम कंप्लीट कर दिया है। अब रात के डिनर की तैयारी करनी है। तो देखा आपने ये जो अरे वाले जो आपको थोड़े से डार्क कलर के दिख रहे हैं ना, ये सूख के तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा और सुखाना बाकी है ताकि इसको अच्छे से सुखा दे हम, ताकि इसमें कीड़े ना लगे। तो बस वो काम चला रहेगा। अब अंधेरा होने वाला है और रात की डिनर की तैयारी करनी है। तो जो आज हम स्पेशल बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं स्पेशल मक्की साग। तो देखिए मौसरे भी पहुंच गया है। अब हम दोनों अब रात के डिनर की तैयारी करेंगे। तो पूरा दिन ऐसे ही बिजी था। सुबह उठते ही पहाड़ों में काम शुरू हो जाता है। जो किसान आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है खेत के लिए, खेतों में काम, और साथ ही साथ जो हमने पशु पाले होते हैं उनका पोषण करने के लिए भी जो चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती है सर्दियों के लिए। तो उस सभी कामों में ना दोस्तों दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। आपने इस ब्लॉग में देखा भी होगा कि मासी माँ सुबह ही गए थे घास काटने के लिए एक दो लेडीज़ के साथ। फिर हम खाना ले गए उनको। हम तो खाना पहुँचा कर आ गए, हमने काटा नहीं वहाँ पर। खाना पहुँचा कर आए हम। फिर हम सेब लाने गए। सेब गोल्डन सेब जो थे वो बेचने नहीं ले गए थे, तो वो ऐसे ही रखे थे पेड़ में सर्दियों के लिए। और कुछ एप्पल्स थे जो गिर गए थे, जो डैमेज हो गए थे, तो उनको भी लाकर हमने कट करके सुखा दिया। अब डिनर की तैयारी करेंगे, तो बने रहिए साथ साथ। तो अब मुन्ना और मैं रात की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। हम बगीचे से साग उठा रहे हैं।
अब तैयारी चली है मक्की की रोटियां बनाने की। तो दोस्तों, जो मक्की की रोटियां बनती है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है बनाने में, क्योंकि जो इसका आटा होता है वो दूसरे आटे की तरह नहीं होता है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा गूंदना पड़ता है, गुनगुना पानी चाहिए होता है गूंदने के लिए भी। जब हम मक्की की चपातियाँ बनाते हैं तो हम एक साथ सारा आटा नहीं गूंदते हैं, ऐसे गीला करके रख देते हैं और छोटा सा पीस निकाल देते हैं बाहर, और इसको अच्छे से हम गूंदते रहते हैं, गूंदते रहते हैं, गूंदते रहते हैं। और मासी माँ बोल रहे हैं कि जो तेल से जो बनाए जाते हैं वो ज़्यादा यमी होते हैं मक्की की रोटियाँ। तो मैंने ट्राई तो नहीं किया आज तक, हाँ, पर आज ज़रूर मैं बना के देखूँगी कि कैसे बनते हैं। और ऐसे गूंदते रहना पड़ता है इसको, ताकि ये नरम बन जाए और रोटियां इसकी स्मूथ बन जाए। नहीं तो ये ना, जब आप रोटियां बेलते हो इसको तो ये टूट जाते हैं। तो ताकि ना टूटे इसलिए हम इसको गूंदते रहेंगे, गूंदते रहेंगे। अभी आग जल रहा है हमारा, अच्छे से हम कोयला निकालेंगे। वैसे तो आजकल सारी फैसिलिटीज है, हम गैस पर भी बना सकते थे, पर नहीं, जो स्वाद आग के खाने में है वो स्वाद ना तो आपके गैस के खाने में है, ना ही आपके हीटर के, ना ही आपके इंडक्शन के खाने में। वैसे तो जो मक्की की जो रोटियां बनती है वो तेल की जगह पानी यूज किया जाता है, पर तेल से बहुत नरम बनते हैं। तो मैं आज ट्राई कर रही हूँ। इधर ना आग ज्यादा है, और ज्यादा आग में अगर हम मक्की की रोटी लगाएंगे तो वो सारा जल जाएगा। चलो तो दोस्तों, हमारा डिनर हो चुका है रेडी। मिलते हैं खाना खाने के बाद। दोस्तों, तो ये था निचार का विलेज लाइफ। तो इस व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि जो विलेज लाइफ होती है पहाड़ों में, लगभग हर जगह सेम होती है। काम करना पड़ता है, काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आजकल यहाँ पे निचार में घास कटाई का काम चला हुआ है, और साथ ही साथ सर्दियों के लिए कलेक्ट किया जा रहा है सामान। तो आजकल ये किया जा रहा है यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ कि इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को जो दिखाया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों, जो आज का ब्लॉग है वो सबसे स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं आज आप लोगों से एक बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन से मिलाने जा रही हूँ। सरप्राइज है आप लोगों के लिए। वो सरप्राइज क्या है अभी चलेगा पता। इधर देखिए। अच्छा बताइए, ये कौन है? अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैं तो निचार आई हूँ, मम्मी बड़ा कम्बा से निचार कैसे पहुंच गए? तो दोस्तों, सरप्राइज ये है कि जो मम्मी और मासी माँ है वो ट्विंस है। तो ये मेरे मासी माँ है। हेलो बोलो। हेलो। तो मम्मी और मासी माँ ट्विंस है। तो मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। हम बचपन में ना बहुत कंफ्यूज थे कि मम्मी कौन है और मासी माँ कौन है। दोनों बिल्कुल सेम, आवाज भी सेम, बोलने का तरीका भी सेम, कभी कभी तो कपड़े भी सेम पहनते थे। आजकल यहाँ पे घास का सीजन चला है, फिर सर्दी के लिए सब घास इकट्ठा करते हैं। फिर सर्दी को सब गाय को सूखा घास देते हैं, उसके बाद आराम देते। नहीं तो काम ही काम होते, कभी तौलिया करने को, कभी गोबर धुलाई करने को, सब काम ही काम। औरत का बहुत कष्ट है बेचारी, बाकी तो कुछ भी नहीं।
चलिए तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जो आज का जो स्पेशल निचार विलेज लाइफ के ऊपर जो मैंने ब्लॉग शूट किया आप लोगों के लिए, आप लोगों को वो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही और नए टॉपिक्स के साथ। तो आप लोगों का काम क्या है, लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा दोस्तों कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हे चिक्शे।